अब यहाँ देखिए 2013 में 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, सिर्फ परीक्षा में 1.71 लाख अभ्यर्थी बैठे। सिर्फ माइंड सेट है लोगों का, फॉर्म भरा देते हैं, लास्ट में 42% व्यक्ति एग्जाम में बैठे। देखो मतलब ये कंपटीशन है वो 2-4% होशियार लड़कों के बीच होता है और आप डर जाते हो कि अरे यार ये बहुत हार्ड परीक्षा है। बिल्कुल नहीं। 2016 में 4 लाख में से सिर्फ 3 लाख अभ्यर्थी बैठे, 74%। ये प्रतिशत फिर भी ठीक रहा। आगे 2018 में 75%, 2021 में फिर देखो 49%। इसलिए आप हर बार एग्जाम दीजिए, यहाँ कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, 50% से भी कम है। यहाँ 42% और यहाँ फिर 65%, ये थोड़ा आगे बढ़ा है। अब आगे यही 2024 के अंदर कितना रहता है, देखो अभी प्रीलिम्स एग्जाम 2 फरवरी को होने जा रहा है। तो ये आपका माइंड सेट है ना, ये महत्वपूर्ण है। यानी आपका IQ EQ ये महत्वपूर्ण नहीं है। बुजुर्गों की एक कहावत है कि रोन तो सोजा मरेगी खबर ले आवे। कहने का मतलब अगर अपनी नीयत सही नहीं है तो फिर हमें अच्छे और सकारात्मक फल नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब हमारा उद्देश्य पूर्ण जुड़ाव बहुत जरूरी है सफलता के लिए। ये माइंड सेट नाम की मैंने एक पुस्तक पढ़ी फ्रेंड्स से, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की। उस पुस्तक के अंदर मेन चीज ये है कि आपका उद्देश्य पूर्ण जुड़ाव आपको सफलता दिलाता है, नहीं कि पूर्व क्षमता। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, या आपने किसी क्षेत्र के अंदर आपने बहुत सारे इनाम जीते हैं कॉलेज के लेवल पर या स्कूल के लेवल पर, आप हमेशा फर्स्ट रहे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो रॉबर्ट बिने थे, यानी जो IQ के विनेट ने भी यही कहा है कि अंत में होशियार होता है वही जीतता है। यानी आप शुरुआत के अंदर कितने होशियार हैं या नहीं है यह मायने नहीं रखता है, आप अंत के अंदर होशियार अगर बन जाते हैं। कहने का मतलब अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, माइंड सेट आपका क्या है। इन एग्जाम्स को आप हार्ड मानते हो या इजी मानते हो, वहीं आपका सफलता निश्चित हो जाती है। शुरू में हम हार्ड मानते हैं, लेकिन जब हम वीडियोस देखते हैं, जैसे आप ये मेरा वीडियो देखोगे ना, तो आपको निश्चित रूप से यह पक्का आपका माइंड सेट बनेगा कि अरे यार वस्तु के अंदर मेरी सारी जो परेशानियां थी वो दूर होगी, और जो भ्रम थे कि यार ये एग्जाम तो सिर्फ होशियार जो लड़के होते हैं उनके लिए होते हैं, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, जो पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाई डू टॉपर्स डिफर, मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो डिफर क्यों होते हैं, भी आपको ऐसा लगता क्यों है, या टॉपर्स बनते हैं वो किस आधार पे बनते हैं। इसका सबसे बड़ी चीज है उद्देश्य पूर्ण जुड़ाव, यानी आपकी पूर्व क्षमता या पूर्व तैयारी का महत्व नहीं है, आपका जुड़ाव अगर उद्देश्य पूर्ण है, यानी जिस उद्देश्य के लिए आप बढ़ रहे हो उससे आपका जुड़ाव कितना है, इंटरेस्ट कितना है, आपका माइंड सेट क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किन के लिए हार्ड है, किन के लिए इजी है। एग्जाम गुरु एंड मोटिवेटर, यानी EGM का मतलब इट्स EGM, यह आसान लक्ष्य है। आपका माइंड सेट है ना, ये महत्वपूर्ण है, यानी आपका IQ EQ ये महत्वपूर्ण नहीं है। और सबसे पहले अब आपको PCS में मैं बता देता हूँ, RAS प्रीलिम्स के अंदर फोकस आपको कहां करना है, 3 चीजों पे। यानी आपको प्रीलिम्स में रीजनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग अगर आप ढंग से तैयार कर लेते हो ना, तो फिर वो सवाल आपके सही होने के चांस रहते हैं। हालांकि इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो भी उन सवालों को हल कर दोगे। मैथ्स के वो सवाल हल करें जैसे प्रतिशत वाला है, इंटरेस्ट वाला है, क्योंकि आपके यहाँ चांस बढ़ जाते हैं, वो सीधे सवाल होते हैं। ठीक है, ये परमुटेशन है और ये जो अलग है ना, वो आप छोड़ देना। और बाकी आप प्रीलिम्स के अंदर यही स्ट्रेटेजी अपनाएं कि प्रीवियस ईयर्स में वेटेज कितना रहा है, पॉलिटी का कितना रहा है, और सब्जेक्ट का कितना रहा है। जैसे ये मेरे सारे वीडियोस बनाई हुई, यहाँ आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ 13 से 23 चॉइस तक का टोटल डिटेल्ड बिग एनालिसिस किया गया है, और आपको गाइडेंस में ये दे रहा हूं कि ये परीक्षाओं को हार्ड मत माने। आप UPSC में भी यही करें, रीजनिंग पे ध्यान दें, और आप कॉम्प्रीहेंसिव जो परिच्छेद आते हैं CSET में उन पे ध्यान दें, और मैथमेटिक्स पे ध्यान दें। ये सारी चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर आप वीडियोस देखें, आप के लिए जरूरी नहीं है आप दिल्ली, मुखर्जी नगर या आप जयपुर है और बड़े शहरों के अंदर आप तैयारी करें। आप खुद सेल्फ स्टडी कैसे करें बिना किसी कोचिंग के, और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लें, फर्स्ट बार में कैसे चयनित हो, ये चैनल इसी को समर्पित है। आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। मेंस एग्जाम में भी 85% उपस्थिति रही। देखो प्रीलिम्स कर लिया, मेंस में भी लास्ट 19,000 में से सिर्फ 16,500 अभ्यर्थी 2023 में बैठे, जिसका रिजल्ट इसी वीक आ रहा है। यानी मंडे को भी आ सकता है, ट्यूसडे को भी,
कल आ सकता है आपका रिजल्ट, या लास्ट शुक्रवार तक कभी भी आ सकता है इस वीक के अंदर। इसमें 3000 व्यक्ति इसमें अनुपस्थित रहे। क्यों रहे? क्योंकि वो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, वो लोग इधर ध्यान नहीं देते, और बहुत सारे ऐसी मूर्खता भी करते हैं, लोग हार मान लेते हैं। अरे यार, मैं कहता हूं मेंस एग्जाम में 50% आपका खुद का कॉमन सेंस होता है, और उसको किस प्रकार यूज करें, ये सारी वीडियोस मेरे बने हैं, आप प्लेलिस्ट देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।